तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे NIOS 18 माह DLED। अब बड़ी खुशखबरी है, KVS में मान्य हो गया है और 10-11 अप्रैल 2025 को इसको DV के लिए बुलाया गया है। तो आइए हम आपको ये आदेश दिखाते हैं। आप देखिए ये आदेश यहाँ पर 21/3/2025 का है। देखिए केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जो है संगठन की तरफ से ये 21 मार्च 2025 का आदेश जारी किया गया है और रेफरेंस दिया गया है इस एडवर्टाइजमेंट का जो प्राइमरी टीचर्स भर्ती के लिए था। अब ये केंद्रीय विद्यालय में मान्य हो गया, इसके लिए यहाँ पर DV के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है, इसमें एक एक पॉइंट्स को डिफाइन किया गया है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आइए उसी को हम विस्तार से समझते हैं हर एक चीज़ को। देखिए इसमें मुख्य बिंदुओं के रूप में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया 28/11/2023 को 18 महीनों के DLED NIOS को धारकों को प्राथमिक शिक्षक के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था 2023 में। फिर उसके बाद इस कारण से 175 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए रोक लगा दी। कितने? 175 लोगों को जो है नौकरी यानी जो फॉर्म भरे थे उन पर रोक लगा दी कि ज्वाइनिंग उन्हें नहीं दिया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर का नया आदेश आया 10/12/2025 को। जो उम्मीदवार 10/8/2017 को नौकरी में थे उनका 18 महीने का डिप्लोमा वैध माना जाएगा। इन्होंने कहा कि अगर आप 10/8/2017 तारीख तक आप नौकरी में थे, यानी उस प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा रहे थे और आपने DLED किया है, तो आपका ये डिप्लोमा वैध माना जाएगा। तो ये सेवा प्रमाण पत्र के रूप में आपको देना होगा उस स्कूल से बनवा कर। क्लियर है? अब यहाँ पर ऐसे उम्मीदवार अन्य संस्थानों को पदोन्नत के लिए पात्र होंगे। तो ये डिटेल यहाँ पर दी गई। अब जिन लोगों ने केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था 2022 वाला, उनके लिए यहाँ पर वो 175 लोग जो हैं उनके लिए DV के लिए उनको बुलाया गया। उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है और सत्यापन 10-11 अप्रैल 2025 को केंद्रीय विद्यालय नई महरौली रोड पुराना JNU कैंपस नई दिल्ली में उनका होगा। अब उन्हें क्या क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं उनके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं। तो यहाँ पर उनके लिए आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर आपको दिखेंगे कि उन्हें सेवा प्रमाण पत्र देना है, जो कि अभी हमने डेट आपको बताई थी। उस डेट तक स्कूल का नाम और कार्यालय का दर्ज हो, यानी उसमें स्कूल का नाम दर्ज होना चाहिए और वो सेवा प्रमाण पत्र आपको स्कूल से लेना है जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे थे जब DLED आपने 2017 से 19 के बीच में आपने किया है। स्टाम्प पेपर 100 रुपये का एफिडेविट देना है। तो ये डिटेल यहाँ पर दी गई। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि यह नोटिस उन 175 के लिए है जिनकी नियुक्ति पहले रोक दी गई थी। अब वे दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र माने जाएंगे, बशर्ते कि वे 10/8/2017 को सेवा में थे और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको क्लियर कट यहाँ चीज़ों को समझ लेना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपके जो है आपके उसमें होंगी और आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे। अब आपको नौकरी मिलेगी, यानी अब ये सब जगह पर वैलिड हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।